हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत को करना हर एक भक्त का नितांत कर्तव्य है और हर एक भक्त का ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह एकादशी के दिन उपवास रखे, उस दिन व्रत करे और किसी भी कीमत पे कोई भी अन्न का पदार्थ का सेवन या भक्षण न करे। लेकिन इसका महात्म्य क्या है? वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। वरुथनी एकादशी के अद्भुत महात्मा को जानने के लिए एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि आखिर इस एकादशी का महात्मा क्या है। इसका उत्तर देते हुए भगवान जनार्दन ने उन्हें एक बहुत ही सुंदर कथा बताई। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज्य करते थे। वे बहुत ही अच्छे राजा थे और हर प्रकार के धर्म के अनुकूल रह के राज्य का शासन करते थे और वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे। समय आने पर वह तपस्या करने के लिए वन में चले गए और पूर्णतः आत्मनिवेदन के भाव से भगवान श्री हरि का शरण लेकर वह उनके ध्यान में तपस्या में लीन हो गए। एक बार वे तपस्या कर रहे थे, वह पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में थे। उसी समय एक भालू आया और उसने राजा मानधाता पे हमला कर दिया। राजा मानधाता बुरी तरह घायल हो चुके थे, किंतु तब भी उन्होंने तप के नियम को नहीं छोड़ा। न उन्होंने क्रोध किया, न उन्होंने उस भालू के खिलाफ कोई हिंसा दिखाई। वे एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण का ध्यान करते रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान श्री हरि ने ग्राह से हाथी की रक्षा की थी, उसी तरह वे मेरी भी रक्षा अवश्य करेंगे। ऐसा भाव उनके हृदय में था और उन्होंने भालू का कोई प्रतिकार नहीं किया। भालू ने उनके पांव पे हमला कर दिया था, उसने उनके पांव को घायल कर दिया और उनको खींचते हुए दूर जंगल में ले गया। उसके बाद भगवान श्री हरि आए और उन्होंने उस भालू को वहां से मार भगाया। लेकिन देखा कि राजा मानधाता का वह पांव पूरी तरह घायल और चोटिल हो चुका है। यह देख के उनके हृदय में बहुत करुणा आई। उन्होंने राजा मानधाता से कहा कि देखो, तुम्हारा यह शरीर पुनः नव निर्मित हो जाएगा, तुम्हें नवीन शरीर प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए तुम मथुरा जाओ, मथुरा में जाकर वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी का अनुष्ठान करो। वहां पर मेरी वराह मूर्ति की पूजा करो और इस व्रत के महात्म्य के फलस्वरूप, इसके प्रभाव स्वरूप तुम्हें एकदम नित्य नवीन स्वरूप और रूप की प्राप्ति होगी। तुम्हारे देह में जो रोग और इतना बड़ा क्षय हुआ है वह दूर हो जाएगा। राजा मानधाता ने वही किया और भगवान श्री हरि की कृपा से वह नित्य नवीन यौवन युक्त शरीर वाले हो गए और उसी के साथ साथ उन्होंने उनकी कृपा और भक्ति भी प्राप्त की। तो प्रत्येक भक्त को यह चाहिए कि वह भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, उनकी भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से एकादशी का व्रत अवश्य करें। इसकी विधि विधान क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। इसकी विधि विधान सिंपल अगर आप करेंगे तो ये है कि आपको किसी भी कीमत पर कोई भी अन्न का पदार्थ का भक्षण नहीं करना है। बहुत सी चीजें हैं, फल है, दूध है, जूस है, जो कि आप ले सकते हैं अगर आप उपवास करने में सक्षम नहीं हैं। अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आपको इस दिन या तो निर्जला एकादशी रहनी चाहिए बिना जल के, अन्यथा अगर आपका उतना सक्षम नहीं है, स्वास्थ्य का दिक्कत है, तो फिर आप उसमें फल, जूस, दूध, इस तरह के आइटम या व्रत में खाने वाले पदार्थ ले सकते हैं। कोशिश करें कि इस दिन किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार का अन्न न आप खाएं न कोई और को खाने दें, ऐसी सलाह दें, क्योंकि इस दिन अन्न में पाप का वास होता है। अगर आप उसका भक्षण करेंगे तो आप पाप अर्जित करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको दुख भी भोगना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो एकादशी से पूर्णिमा तक आप देखेंगे समुद्र में भी बहुत बड़ी लहरें आती हैं। समुद्र में बड़ी लहरें आती हैं क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाता है, वह पानी का शोषण करता है, पानी को खींचते हैं अपनी ओर, और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो पूरा 70% पानी से बना हुआ है। तो यदि कोई इस दिन अन्न से बने हुए पदार्थ खाता है, दाल, अन्न, चावल, गेहूँ, ये सब खाता है, तो एक तरह से
स्पॉन्ज की तरह काम करता है, वह पानी को सोख लेता है, क्लॉगिंग हो जाती है और हमारे अंदर वाटर कंटेंट रिटेन रहता है। और वो हमारे हेल्थ के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपके अंदर डिजीजेज हैं, पहले से अगर आप रोगी हैं और इस बीच अगर आप अन्न भक्षण करेंगे तो आपके रोग इन दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इवन हॉस्पिटल्स में भी रिसर्च किया गया कि इन दिनों जो लोग अन्न नहीं छोड़ते हैं वह उनकी मृत्यु इसी बीच ही होती है। तो अपने ओवरऑल हेल्थ के लिए भी साइंटिफिकली स्पीकिंग भी एक दिन उपवास करना चाहिए। उपवास करने से आपके पेट को भी छुट्टी मिलती है। इवन जो वर्कर हैं, जो लेबर्स हैं, उनको भी हफ्ते में एक दिन छुट्टी दी जाती है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम अपने पेट के सिस्टम को, जो मशीनरी है, उसको भी एक दिन छुट्टी दें, तो जिससे वह रेजुविनेट हो सके, उसके अंदर जो कुछ भी बैक्टीरिया चाहिए, जो कुछ भी सिस्टम डिफॉर्म हो गया है, वो वापस अपने आप को रीस्टोर कर सके। तो इसीलिए एकादशी के दिन उपवास ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ ये साइंटिफिक लोगों की बुद्धि के लिए है, एक भक्त के लिए क्या विध कर्म है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि एक भक्त को सुबह उठकर विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करनी चाहिए। मंगल आरती करने के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के हरि नाम का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस षोडश नाम वाले हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जप करें। 16, 32, 25, 64, 128, 112 ज़्यादा से ज़्यादा माला संख्या में जप करें। वो जप करने के साथ साथ आपको जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उनका अध्ययन और अध्यापन करना चाहिए। आपके मानसिक शुद्धिकरण के लिए, अपने कॉन्शियसनेस के शुद्धिकरण के लिए हमें इस समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री हरि के उपवास, मतलब उनके साथ, अपने सभी इंद्रियों के साथ उनका संग करना। हमारी जितनी भी भौतिक इंद्रियां हैं वो और मन हमारा भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों में लगा रहे, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। मंगल आरती करने के पश्चात उनकी पूजा करना, पूजा अर्चन करने के पश्चात जप करना, और जप करने के साथ साथ ही भगवान के वैदिक सभी शास्त्रों जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना। अगर आपका सामर्थ्य है तो इसमें रात्रि जागरण करना ही विहित किया गया है कि दिन में आप उपवास करें और रात में रात्रि जागरण करें। वैष्णवों के सहयोग से अपने घर में कीर्तन करें और कीर्तन करने के साथ प्रसाद वितरण करें, और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य नैमित्तिक कर्मों को पूरा करके फिर मंगल आरती करें। उसके बाद गुरु और वैष्णवों की सेवा करें, उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका सत्कार करें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें और भगवान श्री हरि की भक्ति को बढ़ते हुए देखें। एकादशी का व्रत हरि भक्ति जननी कहलाता है। जो कोई व्रत करेगा उसको भगवान श्री कृष्ण की कृपा और प्रेम अवश्य प्राप्त होंगे। तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। मैं आशा करती हूँ कि आप भी वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछें, क्वेरीज करें और अपने सभी स्पिरिचुअल आंसर्स का आंसर पाएं। हरे कृष्ण।